व्हाट इज इंटेलिजेंस। ठीक है बेटा, व्हाट इज इंटेलिजेंस, ये बेटा आज हमारा टॉपिक है। पहले हम देखेंगे जो साइकोलॉजी के बगैर लोग हैं वो इंटेलिजेंस को क्या समझते हैं। हम कहते हैं बेटा वो इंटेलिजेंस को क्या समझते हैं, वो कहते हैं इट इज ए की कॉन्स्टेंट, it is a key constant employed, it is a key construct employed to know how individuals differ from one another, वो कहते हैं इंटेलिजेंस एक कंस्ट्रक्ट है, एक एरिया है जो हमें क्या कहता है, दो इंडिविजुअल्स आपस में डिफरेंट क्यों है, दो इंडिविजुअल्स में फर्क क्या है। और बेटा उसके बाद ये कहते हैं इट ऑल्सो प्रोवाइड्स an understanding it also provides an understanding of how people adapt their behavior according to their environment, सर हमें नोट्स कब मिलेंगे? to their environment, जो ही लेसन खत्म होगा, according to their environment। कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये हमें इंटेलिजेंस हमें अंडरस्टैंड करवाती है, लोग कैसे अडेप्ट करते हैं अपने बिहेवियर के साथ अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। क्योंकि बेटा अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग लोग रहते हैं, दे लिव इन। ये है बेटा आम लोगों का ख्याल किसके मुताबिक, इंटेलिजेंस के मुताबिक, कि इंटेलिजेंस एक एरिया है, एक की है, एक कंस्ट्रक्ट है जो हमें क्या बताता है कैसे इंडिविजुअल्स डिफर है एक दूसरे से। दूसरी बात ये इंटेलिजेंस ही है जो प्रोवाइड करती है हमें अंडरस्टैंडिंग कि लोगों का बिहेवियर कैसा होगा, लोग कैसे अडेप्ट करेंगे अपने बिहेवियर के साथ अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट दे लिव इन, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं कैसे वो अपने बिहेवियर को उस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कराएंगे। अब देखिए बेटा साइकोलॉजिस्ट का व्यू क्या, साइकोलॉजिस्ट इसके मुताबिक क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस इज, साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं इसके बारे में, इज क्वाइट डिफरेंट from the common sensical notion of intelligence, साइकोलॉजिस्ट का व्यू जो है बेटा वो अलग है। साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं बेटा, वो कहते हैं हमारा व्यू इससे अलग है। अब उनका व्यू क्यों इससे अलग है, या वो इंटेलिजेंस किसे बताते हैं।
साइकोलॉजिस्ट्स बताते हैं मेंटल अलर्टनेस पहली चीज, रेडी विट दूसरी चीज, क्विकनेस इन लर्निंग तीसरी चीज, एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड relationships. Ability to understand relationships. इसको साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस। ऐसा पर्सन जिसके अंदर मेंटल अलर्टनेस, जो मेंटली अलर्ट हो, ऐसा पर्सन रेडी विट, जो हर किसी टास्क में रेडी रहता है, अडेप्ट करने के लिए। क्विकनेस इन लर्निंग, जो जिसकी लर्निंग में क्या हो बेटा? क्विकनेस। एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स, जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि मुझे कहां पे कैसे बात करनी है, कहां पे मेरी एक खराब बात की वजह से रिलेशन बिगड़ सकते हैं। मतलब जिसके अंदर ये सलाहियत हो, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, उसी पर्सन को हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। तो साइकोलॉजिस्ट ने पहला व्यू ये दिया। अभी हमने किसी साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, अभी हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट ने क्या व्यू बताया। उसके बाद सबसे पहले डेफिनेशन इंटेलिजेंस की किसने दी? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने पहली डेफिनेशन दी इंटेलिजेंस की। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ perceiving, महसूस करना, पावर ऑफ perceiving, learning, power of perceiving, learning, understanding and knowing, इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आपके अंदर कितना पावर है किसी चीज को परसीव करने का, लर्न करने का, अंडरस्टैंड करने का, जानने का। आपके अंदर कितना पावर है। उसके बाद बेटा पहला साइकोलॉजिस्ट जिसने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी, पहला साइकोलॉजिस्ट, उसका नाम था बेटा एल्फ्रेड बीनेट। पहला साइकोलॉजिस्ट जिसने इंटेलिजेंस के बारे में बेटा हमें बताया, एल्फ्रेड बीनेट जो था, ही इज फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट who worked on intelligence, ये पहला साइंटिस्ट था जो किस पे काम करता था बेटा? इंटेलिजेंस पे। और बेटा इसने इंटेलिजेंस की पहली डेफिनेशन दी है। इसने क्या किया है इंटेलिजेंस को डिफाइन? ही डिफाइंड इंटेलिजेंस as the ability
the ability to judge well, the ability to judge well, वो एबिलिटी जिससे आप चीजों को अच्छी तरह से जज करते हो। अंडरस्टैंड वेल, वो एबिलिटी जिससे आप चीजों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हो। अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल, वो एबिलिटी जो आपको किसी चीज के होने पे मजबूर करती है। रीजन वेल। ही डिफाइंड इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। ठीक है बेटा, उसको इसने कहा है इंटेलिजेंस, उसको इसने क्या कहा है? इंटेलिजेंस। उसके बाद दूसरा साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम था वेस्लर, WECHSLER, सीबीसी पैटर्न। वही से आपको आएगा डेफिनेशन बाय एल्फ्रेड बीनेट, डेफिनेशन बाय वेस्लर। ठीक है, तो ये जो वेस्लर है, वेस्लर इज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डेवलप इंटेलिजेंस टेस्ट। ही इज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट। ये फर्स्ट कहाँ से हो गया? नहीं, मैं बोल रहा हूँ बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट जिसने पहले डेवलप किया। ही इज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डेवलप्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया। मतलब इंटेलिजेंस को हम कैसे टेस्ट करेंगे। और बेटा ये जो एल्फ्रेड बीनेट था, करीबा बेटा आपको अगर फोटो लेना है ले लो, मैं बाद में ये रख करूंगा। और बोलते हो ना फिर सर आपने रब किया, हमें फोटो लेना था। साइड आप देखिए बेटा, ये जो वेस्लर था, ये he is the first psychologist who developed first intelligence test। साथ साथ he is the first psychologist who understand, he is the also first who understand intelligence, in terms of its functionality, ये पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड किया उसके फंक्शन के हिसाब से। फंक्शनलिटी मतलब इंटेलिजेंस को इसने कहा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। हम देखेंगे इंटेलिजेंस क्या है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग कैसे फंक्शन करता है, उसी के बेसिस से हम देखेंगे इंटेलिजेंस क्या है। उसके बाद बेटा इसने डिफाइन कैसे किया इंटेलिजेंस को, इट्स वैल्यू फॉर एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। फंक्शनलिटी का मतलब दैट इज इट्स वैल्यू फॉर adaptation to environment। functionality का मतलब it is value for adaptation to environment, it is value for adaptation to environment। ठीक है बेटा, it is value for adaptation to environment। अब इसने फिर डिफाइन कैसे किया, he defined intelligence as the global and aggregate capacity, the global and aggregate capacity
of an individual to think rationally, act purposefully, and to deal efficiently, with his or her environment. ठीक है बेटा, तो ये हमें क्या कहता है? वेस्लर कहता है इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी, मतलब सारी कैपेसिटी, हमारी बॉडी की सारी कैपेसिटी, द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर कितनी कैपेसिटी है टू थिंक रेशनली, मतलब रेशनली मीन्स हमारी थिंकिंग में कितनी क्रिटिकल थिंकिंग है, हमारी जो थिंकिंग है उसमें कितना पावर है। रेशनल थिंकिंग मतलब हम सबके पास दिमाग, ज़ैनब को कोई प्रॉब्लम है, ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती, इसको एरिया देती है करीबा, ये अपनी जगह सोचती है मेरे दिमाग में ऐसा क्या है जो मुझे ये एरिया नहीं आता। ठीक है बेटा, थिंक रेशनली, एक्ट पर्पसफुली, हमें एक्ट कैसे करना है? पर्पस के साथ, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील एफिशिएंटली विद हिज और एनवायरनमेंट, उसको हम बोलेंगे इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू वेस्लर। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू वेस्लर। उसके बाद बेटा लास्ट डेफिनेशन, गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग, ये भी बेटा दो साइकोलॉजिस्ट है, गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग। ये इंटेलिजेंस के बारे में क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट इंडिविजुअल वो होता है जो क्या काम करता है? इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली adapt to the environment, not only adapted to the environment, जो ऑलरेडी इन सब ने बोला, but also actively modifies or shapes it, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल वो होता है जो खाली एडेप्ट नहीं करता है एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट उसको कभी भी कोई भी मिल सकता है, ठीक है, मगर जो उसको ही चेंज करता है। किसको बेटा? अगर उसको हार्श एनवायरनमेंट मिलता है वो उसको मॉडिफाई करता है, वो उसको रिशेप करता है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग। ठीक है बेटा, दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। ये बेटा हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक था, व्हाट इज इंटेलिजेंस।